प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। ये बाइबल मेरे पास है और इस बाइबल से आज हम विशेष जानकारी हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है वो है फिलिप्पियों 4 अध्याय के 13 पद से। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है 13 पद में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा मैं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है, आज की सुबह हमें दिखाई, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का वचन। फिलिप्पियों 4 अध्याय के 13 पद को मैंने आपको पढ़कर बताया है। एक बार फिर से मैं उसे रिपीट करता हूँ। यहाँ लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब सारी आत्मिक काम, सारे आत्मिक काम, सांसारिक काम नहीं और शारीरिक काम नहीं। सांसारिक काम कर सकते हैं हम, लेकिन शारीरिक काम नहीं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, वो उसके लिए सामर्थ्य हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है। अब सवाल ये उठता है, कौन सामर्थ्य देता है? कौन सामर्थ्य देता है हमें जिससे कि हम सारे आत्मिक आध्यात्मिक कामों को हम कर सकें? वो सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा। यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें, यानी कि पवित्र आत्मा में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जानना कि जो मुझे सामर्थ्य देता है। कौन सामर्थ्य देता है? पवित्र आत्मा। आइए देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ। मैं 6 से पढ़ूंगा क्योंकि चेले कुछ बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह से। तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेले यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उन बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। अब यीशु मसीह उन्हें एक और बात बता रहे हैं 8 आयत में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहाँ लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और फिलिप्पियों 4 की 13 में हमने पढ़ा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सामर्थ्य कौन देता है? हमें पवित्र आत्मा देता है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए 4 बातें यीशु मसीह ने यहाँ पर बताई हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये 4 स्टेप यीशु मसीह ने बताए हैं और ये सेवकाई के स्टेप बताए जाते हैं। 1 2 3 4। पहला स्टेप क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम का अर्थ है घर या रोटी का घर, पहली बात। दूसरी बात है यहूदिया, यानी कि हमारा पड़ोस। तीसरा शब्द है सामरिया, यानी कि हमारा देश। चौथा शब्द है पृथ्वी के छोर। पृथ्वी के छोर मतलब हमारे देश के बाहर के जो देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी देश हैं, वहाँ पर हमें प्रभु भेजकर हमें यूज़ करेगा, हमसे सेवकाई लेगा,
हमें प्रचार करने के लिए हमारी अगुवाई करेगा और बहुत सारे काम प्रभु हमसे लेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से है? घर से है। सेवकाई की शुरुआत दोस्तों घर से होती है। हम अपने घर में देखें कि कौन है जो विश्वास में नहीं है। हमारे घर की स्थिति ऐसी होती है कि हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु को नहीं मानते। हमारे घर में एक जन ऐसा होता है जो शराब का आदी होता है, नशे का आदी होता है, लड़ाई झगड़े का उसके अंदर दुष्ट आत्मा होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं, जो व्यभिचार में लिप्त होते हैं। तो ऐसा अगर कोई हमारे घर में परिवार में कोई सदस्य है तो सबसे पहले हम वहाँ से अपनी सेवकाई को शुरू करें, क्योंकि ये लोग हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आके आपसे कहा कि किसी स्त्री ने आपसे आकर कहा कि मेरा पति बहुत शराब पीता है और आप इन्हें समझाइए। शराब पीने के बाद ये घर में मारपीट भी करते हैं, झगड़ा करते हैं और गालियाँ भी देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो आप उनको अपने पास बुलाएंगे, इसके पति को समझाएंगे, बहुत देर तक उसकी काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे और समझाते समय बीत जाएगा बहुत। और क्या होगा कि उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाएगी बात, क्योंकि प्रार्थना करके आप जब शुरू करोगे तो प्रभु उसके हृदय को बदलेगा। और जब वो मान जाएगा इस बात को तो वो कहेगा ठीक है पास्टर जी, या ठीक है सिस्टर जी, ठीक है ब्रदर, आपने जो कहा है मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। और वो वहाँ से आपसे वायदा करके चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि आपका भाई लड़खड़ाता हुआ शराब के नशे में घर में घुस रहा है। आपका कोई रिश्तेदार, आपका संबंधी उसे रास्ते में मिल जाता है जो शराब के नशे में खड़ा होकर रोड पर गालियां दे रहा है, या नाली में गिरा पड़ा है, या लड़ाई झगड़े कर रहा है, लोगों के साथ बदतमीजियां कर रहा है। तो कहेगा पादरी साहब ने अपने रिश्तेदार को तो समझाया नहीं, इस बहन ने अपने रिश्तेदार को तो समझाया नहीं, तो मुझे क्यों समझा रही हैं? पहले इनको समझाएं। देखिए यहाँ पर हम ठोकर का कारण बन जाते हैं, और यहाँ ये बात हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हम जब ठोकर का कारण बनते हैं तब उनके विषय में बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। मत्ती 13 अध्याय और उसका 41 पद पढ़ूंगा मैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिनके कान हों वह सुन लें। ठोकर के कारणों को क्या किया जाएगा? आग के कुंड में डाला जाएगा। तो हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया है कि सेवकाई घर से शुरू होगी। जब हम सेवकाई के लिए निकल रहे हैं, जब हम सेवा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर के माहौल को ठीक करें। अपने बच्चों को प्रभु में लेकर आएँ, अपने माता पिता को प्रभु में लेकर आएँ, अपने भाई बहनों को प्रभु में लेकर आएँ, अपने रिश्तेदारों को प्रभु में लेकर आएँ, और अपने सगे संबंधियों को प्रभु में लेकर आएँ, ताकि आगे चलकर वो लोग किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। कोई आपको ये ना कहे कि पहले अपनों को समझा लो फिर हमें बताना, पहले अपनों को ठीक कर लो फिर हमें समझाना, ऐसे ना कहे कोई। तो कई बार क्या होता है कि लोग, जब मैं ये बात समझाता हूँ तो लोग कहते हैं कि वो तो सुनते ही नहीं है, हम क्या करें, वो तो सुनते ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उन्हें नहीं समझाना, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, बोझ के साथ, उपवास के साथ, घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ अपने उस प्रियजन के लिए प्रार्थना करनी है, और प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे अजीज़ की तू सुधि ले, उसके हृदय को बदल, उसके विचारों को बदल। और जब एक प्रार्थना रेगुलर होती रहेगी तो प्रभु उस प्रार्थना का जवाब बहुत जल्दी देगा। आइए इसके संदर्भ में मैं आपको एक वचन पढ़कर बताता हूँ। लूका की पत्री में 18 अध्याय में देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 18 अध्याय की 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ,
तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? रात दिन दुहाई दें, अपने अजीज के लिए प्रार्थना करें, रो रो के प्रार्थना करें, घुटने पे आके प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके अजीज का हृदय बदलेगा और वो भी प्रभु के समीप आकर आपके साथ शामिल हो जाएगा। आप फिर किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे, आपका अजीज किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना ने काम किया है और आपके अजीज को बदलने पर मजबूर कर दिया है। उसका हृदय परिवर्तित होगा, उसके विचार परिवर्तित होंगे, उसका जीवन बदल जाएगा और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएगा। ये काम कब होगा? जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा और जब हम सामर्थ्य पाएंगे, तब घर से हमारी सेवकाई शुरू होगी। वो फिर पड़ोस में जाएगी। हम पड़ोस में हम बता सकते हैं लोगों को, क्योंकि पड़ोसी ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे घर के हालात को जानते हैं। जब हमारा घर बिल्कुल सही सलामत होगा, तब हम पड़ोसियों के साथ हियाव से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने देश में घूमकर प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद फिर परमेश्वर हमें कहाँ का लेकर जाएगा, ये परमेश्वर जानता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर के हालातों को सुधारें। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ये बहुत डेंजरस वर्स है हमारे लिए, खतरनाक आयत है हमारे लिए। दोबारा से पढ़ रहा हूँ। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। जब हम अपने अपनों की ही चिंता नहीं करते, हम दूसरों को वचन सुनाकर क्या करेंगे? पहले हम अपनों को सुधारें, पहले घर को सुधारें, फिर हम आगे बढ़ें। परमेश्वर हमें बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बात सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, ताकि जो परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों तक पहुंच सके, उनका हृदय परिवर्तित हो और वो परमेश्वर के एक समूह में इकट्ठे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।